तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 60 में हमसे क्या पूछा गया था। वेलोसिटी एसोसिएटेड विद द प्रोटॉन मूविंग इन अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1000 वोल्ट इज 4.37 इंटू 10 की पावर 5 मीटर पर सेकंड। तो जो हमें यहाँ पे वेलोसिटी दे रखी है, जो हमारा यहाँ पे प्रोटॉन मूव कर रहा है विद अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1000 वोल्ट, वो हमें यहाँ पे पहले से गिवन है 4.37 इंटू 10 की पावर 5 मीटर पर सेकंड। इफ द हॉकी बॉल ऑफ मास 0.1 किलोग्राम इज मूविंग विद दिस वेलोसिटी, तो हमें यहाँ पे हॉकी के बॉल का मास गिवन है जो कि हमारे यहाँ पे क्या है 0.1 किलोग्राम है। कैलकुलेट द वेवलेंथ एसोसिएटेड विद दिस वेलोसिटी। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, वेवलेंथ कैलकुलेट करके बतानी है। तो करते हैं यहाँ पे इसको सॉल्व। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, वेवलेंथ निकालने के लिए हमें यहाँ पे डी ब्रोगली इक्वेशन पता होनी चाहिए। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली वेवलेंथ, अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली वेवलेंथ, जो कि हमारा यहाँ पे क्या होता है लैम्डा इक्वल टू प्लैंक कांस्टेंट अपॉन मास मल्टीप्लाई वेलोसिटी। तो जो यहाँ पे h है वो हमारे यहाँ पे क्या प्लैंक कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू हमारे यहाँ पे क्या होती है 6.626 मल्टीप्लाई 10 की पावर -34 किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड हो जाएगी, डिवाइडेड बाय हमारे यहाँ पे क्या मास है, मास हमें यहाँ पे पहले से गिवन है 0.1 किलोग्राम, और यहाँ पे जो वेलोसिटी है वो भी हमें यहाँ पे पहले से गिवन है जो कि हमारे यहाँ पे कितनी है 4.37 मल्टीप्लाई 10 की पावर 5 मीटर पर सेकंड। अब हमारे यहाँ पे क्या हो रहा है, मीटर से हमारा 1 मीटर कट जाएगा, सेकंड से सेकंड कट जाएगा, आंसर हमारा किस में आएगा, मीटर में आएगा। अब मुझे यहाँ पे नीचे की वैल्यू मल्टीप्लाई कर देनी है, तो ये हमारे यहाँ पे कितना हो जाएगा 6.626 मल्टीप्लाई 10 की पावर -34, ये ऊपर जाएगा तो माइनस में जाएगा, तो ये हमारे यहाँ पे कितना हो जाएगा -34 एंड -5 10 की पावर -39 आ जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करने पे हमारे यहाँ पे कितना हो जाएगा 0.437 हो जाएगा, एक पॉइंट हमारे यहाँ पे आगे चला जाएगा। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, ये वाले पॉइंट से ये वाला पॉइंट रिमूव कर देना, क्योंकि हमारे यहाँ पे दोनों में ही 3 डिजिट के बाद क्या लग रहा है, पॉइंट लग रहा है। अब मैं यहाँ पे सिंपल इन दोनों को डिवाइड कर सकता हूँ, जो कि हमारे यहाँ पे क्या है 6626। इसको हमें यहाँ पे किससे डिवाइड करना पड़ेगा, 437 से करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे 1 से करना पड़ेगा, तो कितना आएगा 437 ही आ जाएगा। 12 में से 7 गए हमारे यहाँ पे 5, 5 में से 3 गए हमारे यहाँ पे 2, 6 में से 4 गए हमारे यहाँ पे कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। इसके बाद हमारे यहाँ पे ऊपर से 6 उतार लेंगे, इसके बाद हम यहाँ पे किससे कर सकते हैं 5 से कर सकते हैं। तो 5 7 35 का 5 3 कैरी चला गया, 5 3 15 एंड 3 यहाँ पे कितना हो जाएगा 18, 1 कैरी चला गया, 5 4 20 एंड यहाँ पे आ जाएगा 21। तो ये हमारे यहाँ पे कितना आएगा 6 में से 5 गए 1, 15 में से 8 गए यहाँ पे आ जाएगा 7 एंड ये हमारा आपस में क्या हो जाएंगे सब्ट्रैक्ट होके 0 हो जाएंगे। अब हम यहाँ पे पॉइंट लगा के 0 लिख सकते हैं। इसके बाद हमें यहाँ पे किससे करना पड़ेगा 1 से ही करना पड़ेगा, तो हमारे यहाँ पे कितना हो जाएगा 437, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 10 में से 7 गए हमारे यहाँ, 10 में से 3 गए हमारे यहाँ पे कितना बचेगा 7 एंड 6 में से 4 गए 2, पॉइंट लगा हुआ है 0 लिख सकते हैं। इसके बाद हमें यहाँ पे किससे करना पड़ेगा 6 से करना पड़ेगा, 6 7 जा हमारे यहाँ पे 42, 4 कैरी चला गया, 6 3 जा 18 एंड 22, 2 कैरी चला गया, 6 4 जा 24 एंड यहाँ पे आ जाएगा 26। तो ये हमारे यहाँ पे जो फाइनल आंसर आएगा वो हमारे यहाँ पे कितना निकल के आ जाएगा 15.16 मल्टीप्लाई 10 की पावर -39। यूनिट हमारी किस में आएगी, मीटर में आएगी, क्योंकि हम यहाँ पे क्या निकाल रहे थे वेवलेंथ निकाल रहे थे। और इसको आप यहाँ पे दूसरे तरीके से लिख सकते हैं, ये हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा वेवलेंथ इक्वल टू 1.516 मल्टीप्लाई, हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं इसको एक पॉइंट पीछे लेके, तो यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हमारे यहाँ पे कितना हो जाएगा 10 की पावर -38 मीटर हो जाएगा। तो ये हमारे यहाँ पे इसका फाइनल आंसर निकल के आ चुका है, जो कि हमें यहाँ पे क्वेश्चन में निकालना था वेवलेंथ। होप आपको इस क्वेश्चन का आंसर भी समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।